आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सीड लैब एनवायरनमेंट सेटअप करना सिखाऊंगा। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप सीड लैब एनवायरनमेंट सेटअप करना सिखाएं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सीड लैब एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए। सबसे फर्स्ट दो चीज़ें याद रखना कि सीड लैब बेसिकली हम क्या करेंगे, वर्चुअल सीड लैब एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म करके सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डॉज अटैक, एआरपी कैशे पॉइजनिंग अटैक, आईसीएमपी रीडायरेक्ट अटैक, आईपीसेक अटैक। तो ऐसे बहुत सारे अटैक्स होंगे जो हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सीड लैब एनवायरनमेंट सेटअप करना सिखाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो इस वजह से इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो सारी की सारी वीडियो क्या होंगी, अटैक्स के ऊपर होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम सी लैब एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए। तो सी लैब एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, आप कोई भी वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हो, ओरेकल का यूज कर रहे हो या VMware यूज कर रहे हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसको हम इसकी साइज को थोड़ी छोटी कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें सही से नजर आए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास एक सीड लैब युबंटो में पास होना चाहिए। ठीक है, अब सीड लैब युबंटो जो है हम इसको किस तरह से डाउनलोड करते हैं, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ करना है, गूगल पे जाएंगे हम। ठीक है, तो गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे डाउनलोड सीड लैब। ठीक है, अब सीड लैब की वेबसाइट, सॉरी मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं चल रहा इसी वजह से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीड लैब की वेबसाइट पे जाना है। सीड लैब की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, युबंटो 32 बिट डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, अब एक और बात याद रखना कि जो नॉर्मल यूबंटू होता है उसमें और सीड लैब के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। सीड लैब के अंदर बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं जो आपको हेल्प देंगे अटैक परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो सीड लैब मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो एक बात याद रखना कि ये फाइल बहुत बड़ी है, 4 GB की ये फाइल है, तो इसको तो सा टाइम जरूर लगेगा डाउनलोड होने में और एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं कि बेसिकली हम 3 वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे सीड लैब की, और उसके बाद इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करेंगे। किस तरह से हम नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। क्योंकि जब तक आपके पास सीड लैब एनवायरनमेंट सेटअप नहीं होगा, आप किसी तरह का भी प्रैक्टिकल अटैक नहीं कर सकते। अच्छा, सीड लैब बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इथिकल हैकर्स होते हैं, ठीक है, जो नया नया सीख रहे होते हैं, जितने बिगनर्स होते हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो जितना भी प्रैक्टिस है या प्रैक्टिकल डेमो है उनके पास, वो सारे के सारे सीड लैब में परफॉर्म करें। तो चलते हैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के अंदर आ गया। वर्चुअल बॉक्स के अंदर आने के बाद सबसे फर्स्ट अब मैं आपको क्या करना सिखा रहा हूँ कि आपको एक सेटिंग करनी होगी। हमारे पास नेटवर्क को सेटिंग करना होगा। ठीक है, अब नेटवर्क किस तरह सेटिंग करते हैं हम उसको जाके देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्क के ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे फर्स्ट आपको क्या शो हो रहा है, होस्ट ओनली नेटवर्क। होस्ट ओनली नेटवर्क के बराबर में आपको मिलेगा नेट नेटवर्क्स। ठीक है, तो आपको नेट नेटवर्क्स में यहाँ पे कोई भी नेटवर्क आपको अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे। बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नेट नेटवर्क। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास देखो नाम क्या है इसका, नेट नेटवर्क, और आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास नेटवर्क की सेटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, जितने भी मशीन सब हम बनाएंगे, क्लोन करेंगे, उन तमाम को भी हमें क्या करना है, नेटवर्क सेट करो। हमारा जो सीड लैब इन्वायरमेंट था, सॉरी सीड लैब का जो यूबंटू था, वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास देख रहे हो बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक वर्चुअल मशीन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं फाइल पे जाऊंगा, सॉरी प्रॉपर्टीज, इसको क्लोज करके दोबारा से मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, हाँ दोबारा से हमारी जो है ये ओपन हो गई है।
अब हमें क्या करना है, मशीन पे जाके न्यू मशीन बनाना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, हम टोटल कितने मशीन बनाएंगे, 3 VM बनाएंगे, ठीक है, 3 वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। तो इन तीनों का नाम हमें कुछ इस तरीके से रखना होगा। सबसे फर्स्ट हमें रखना है VM1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, लाइनेक्स, ठीक है। लाइनेक्स के बाद यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यूबंटू 32 बिट। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप रैम कितना असाइन कर रहे हो उसको, और प्रोसेसर कितना असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने 2 प्रोसेसर रखे हैं और यहाँ पे 2 GB जो है मैंने रैम असाइन कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट। डिस्क स्पेस हमारे पास 25 है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक वर्चुअल मशीन बन गई है, लेकिन अभी तक हमने इसको कोई भी आईएसओ फाइल प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। जो हमने ये फाइल, ये सीड लैब हमने एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ से हमें क्या करना है, एक यूबंटू सीड लैब का फाइल प्रोवाइड करना होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे VM1 के ऊपर, सेटिंग के ऊपर आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेटिंग्स अवेलेबल है। हम जर्नल के अंदर सबसे फर्स्ट जाएंगे एडवांस में, और एडवांस में जाने के बाद क्या करेंगे, इसको बाय डायरेक्शन, ठीक है। दोनों को बाय डायरेक्शन हमें रखना है। उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज पे आने के बाद अब यहाँ पे कंट्रोलर साटा के ऊपर जो है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद ये आपको डिस्क का आइकॉन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, चॉइस अ डिस्क फाइल। यहाँ पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको अपने यूबंटू सीड लैब जो आपने डाउनलोड किया था वहां पे आपको जाना होगा। तो हमारा यहाँ, सॉरी, कहाँ था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये हमारा फोल्डर था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, सीड लैब यूबंटू 16.04 32 बिट। इसके अंदर जाने के बाद ये सारे मशीन हमें शो हो रही हैं। तो हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट वाली मशीन को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है, ठीक है। बेसिकली क्या है, एक वर्चुअल डिस्क का। उसके बाद आपको यहाँ से नेटवर्क पे आना है। नेटवर्क पे आने के बाद आपको यहाँ से ये सेटिंग करनी है, ताकि आपकी जो जितनी भी मशीन्स होंगी उन सब का आपस में लोकल नेटवर्क बन सके इजीली। फिर आएंगे हम नेट नेटवर्क के अंदर। नेट नेटवर्क में यहाँ पे आप हमारे पास सेम ही होगा, नेट नेटवर्क। एडवांस में आएंगे। एडवांस में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अलाउ वीएम्स, और यहाँ पे क्लिक करके अपने मैक एड्रेस आपको चेंज करना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्चुअल मशीन ओके हो चुका है। इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि ये प्रॉपरली रन कर रहा है या इसमें कोई मिस्टेक है। प्रॉपर रन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हाँ, 2 और क्लोन बनाएंगे इस VM का, और उसके बाद इन तीनों को हम चेक करेंगे कि इसके अंदर लोकल नेटवर्क बन चुका है या इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो हमारा VM अब स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, सी लैब एनवायरनमेंट का जो है एक फायदा ये है कि आपको यूबंटू कंप्लीटली इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी। डायरेक्ट देखो 1 मिनट 2 मिनट लगाएगा और ये डायरेक्ट होके ओपन हो जाएगा हमारे पास। अगर आप नॉर्मली यूबंटू लेते और यूबंटू को इंस्टॉलेशन करना पड़ता आपको, और सीड लैब बेसिकली आपको पूरा एक एनवायरनमेंट सेटअप दे रहा है। 2 मिनट के अंदर यहाँ पे देखो हमारा जो है मशीन ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, क्लोज, पावर ऑफ, ओके। क्लोज मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें 2 और VM बनाने हैं। और एक बात याद रखना, जो ओरिजिनल हमारा VM होगा उसके हम क्लोन करेंगे, ठीक है। जैसे VM1 के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने क्या किया, क्लोन। इसका नाम हम क्या रखेंगे, VM2 रखेंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे, फुल क्लोन करेंगे, फिनिश। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक और VM क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से हमें टोटल 3 वर्चुअल मशीन्स चाहिए, ताकि हम प्रॉपरली अपने अटैक्स भी परफॉर्म कर सके। बेसिकली सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास 3 वर्चुअल मशीन्स होते हैं। उनमें से एक हमारे पास अटैकर होता है, एक हमारा विक्टिम होता है जिसको हम हैक करेंगे, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, डेस्टिनेशन, जिसके साथ जो हमारा विक्टिम होगा उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, और हम एज अ अटैकर, मैन इन द मिडल, अटैक परफॉर्म करवाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग डीडोस अटैक परफॉर्म करेंगे, और उसके साथ साथ सेटिंग अटैक हमारे पास कौन सा होगा, रिडायरेक्ट अटैक होगा, आईपी स्पूफिंग अटैक, आईसीएमपी रिडायरेक्ट अटैक।
ठीक है, और भी बहुत सारे अटैक्स हम परफॉर्म करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सेकंड वीएम भी हमारे पास बन गया है। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले के अंदर। अगेन हम राइट क्लिक करके क्लोन करेंगे और इसका नाम हम रख देते हैं VM3। नेक्स्ट करेंगे, फुल क्लोन, फिनिश। तो इस तरह से हमारे पास 3 वर्चुअल मशीन्स बन जाएंगे। अब हमें करना क्या है, वन बाय वन इन तीनों वर्चुअल मशीन्स को रन करना है और तीनों को एक दूसरे के साथ पिंग करके वेरीफाई करना है कि वाकई हमारे वर्चुअल मशीन्स भी ओके हैं और इन तीनों का एक दूसरे के साथ नेटवर्क भी कनेक्ट हो चुका है। बस कुछ ही देर के अंदर हमारे 3 वर्चुअल मशीन्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनको ओपन करके तीनों को एक दूसरे के साथ पिंग करके देखेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको अटैक परफॉर्म करना सिखाऊंगा। ठीक है, तीनों वर्चुअल मशीन्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनकी अगर हम सेटिंग्स में जाके देखें तो इनकी ऑलरेडी सेटिंग्स हो चुकी है। क्यों ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है? क्योंकि जब हमने क्लोन करने से पहले फर्स्ट वाले वर्चुअल मशीन्स का सेटिंग सारा कुछ कर लिया था, इस वजह से हमें हर एक वर्चुअल मशीन को बार बार सेटिंग करने की नीड नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, तीनों को एक साथ हमें रनिंग फॉर्म पे लाना होगा। फिर हम एक दूसरे क्या करेंगे, इनके पिंग के जरिए इनको चेक करेंगे कि बेसिकली ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड नहीं है। हाँ देखो, वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि 3 वर्चुअल मशीन सेम टाइम पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये यूबंटो में सेलेक्ट करना है। ठीक है, इंटर प्रेस करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये रन हो जाएगा। एक मशीन हमारा अप हो रहा है, बस एक मिनट भी नहीं लगा था अप होने में। अब हम सेकंड वर्चुअल मशीन को भी ओपन करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट तो ओपन हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हो गया है। फर्स्ट के बाद ये हमारा सेकंड आ गया, क्योंकि हम सेकंड को भी रन कर चुके थे। ये भी 1 मिनट से पहले पहले ये भी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम थर्ड वाले को भी रन करके देखेंगे। अब इसमें एक बात और भी करना है आपको, तीनों वर्चुअल मशीन्स की आपको आईपी एड्रेस चेक करनी है कि कौन सी मशीन की आईपी एड्रेस क्या है, और उसके बाद आपको नोटपैड के ऊपर अपने इन तीनों मशीन्स की आईपी एड्रेस को लिखना है। क्योंकि जब हम अटैक परफॉर्म करेंगे तो हमें आईपी एड्रेस की जो है ना नीड होगी। सेकंड भी हमारा आप हो चुका है, उसके बाद हम कहाँ आ रहे हैं, थर्ड पे। तो इस तरह से सेम टाइम पे आपके पास 3 वर्चुअल मशीन्स आपकी सिस्टम के अंदर रनिंग फॉर्म के अंदर होंगी। और चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपना विंडोज का होगा, अगर आप विंडोज यूजर हैं तो। ये तीसरा वर्चुअल मशीन भी हमारे पास ओपन हो गया है। तो अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, देखो ये वर्चुअल मशीन, ये थर्ड, और ये हमारे पास आ गया सेकंड। ठीक है, तो सेम टाइम पे हमारे पास 3 वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे रनिंग फॉर्म के अंदर है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, सर्च करना है टर्मिनल। विंडोज के अंदर आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है और यूबंटू के अंदर आपके पास बेसिकली क्या होती है, टर्मिनल। टर्मिनल में आएंगे, टर्मिनल में आने के बाद आपको आईपी एड्रेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ कॉन्फिग। ठीक है, इफ कॉन्फिग करने के बाद आपके पास यहाँ पे आईपी एड्रेस इसका शो हो रहा है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.2.4। अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे नोटपैड के अंदर इन आईपी एड्रेस को लिखेंगे, जैसे VM1, और इसका आईपी एड्रेस हमारे पास क्या था, 10.0.2.4। ठीक है, सेम आईपी एड्रेस था।
इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वीएम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सेकंड वीएम हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्मिनल अगेन इफ कॉन्फिग, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.2.5। इसका मतलब हमारा नेटवर्क सही से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। 10.0.2.5, ठीक है। ये वीएम 2 था हमारा और ईएम क्या था 1। तो अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले के अंदर। थर्ड पे भी हम क्या करेंगे, सेम टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद हमें क्या लिखना होगा, इफ कॉन्फिग। इसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.2.6 वीएम 3 10.0.2.6। तीनों के आईपी एड्रेस हमारे पास आ गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि मेरा जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, फर्स्ट वाले में जाके मैं दोनों को पिंग करूंगा। अगर दोनों को पिंग हो गया इसका मतलब हमारा नेटवर्क सही से काम कर रहा है। तो पिंग के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पिंग। अब एक बात याद रखना, मैं VM1 के ऊपर हूँ तो VM1 का आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.2.4। अब मुझे क्या करना है, VM1 से VM2 को पिंग करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 10.0.2.5, क्योंकि VM2 की आईपी एड्रेस क्या है, 5 है। एंटर प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे पिंग क्या हो रहा है, सक्सेसफुली हमारे पास सेंड हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे VM3 को, हमने कंट्रोल C किया। अगेन हमें क्या करना है, पिंग लिखना है, VM3 की आईपी एड्रेस लिखनी है। उसके बाद 10.0.2.6 एंटर प्रेस किया। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, पिंग हमारे पास सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन बन चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को अटैक करना सिखाऊंगा। तो दुआओं में याद रखना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।